तो आई एम वेरी हैप्पी कि एलिस घर के अंदर गई और लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दिखेगी बिग बॉस में इस सीजन में, पर शी वेंट एंड शी वांटेड टू डू इट एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट शी टुक दिस कॉल. माय मॉम डैड एवरीवन वाज वेरी टच्ड. सब बहुत ही खुश हुए उसके लिए, क्योंकि हम सब ने तो ऑफ कोर्स इतने सालों से जाना ही है उसके निजी जीवन के बारे में. तो अच्छे लग रहे हैं, पर बिग बॉस बीइंग बिग बॉस, ये दोस्ती कितनी टिकती है ये देखना है मेरे को विद द गेम. बट आई एम प्रीटी श्योर एटलीस्ट फ्रॉम एलिस साइड की ईशा के साथ वो बहुत अटैच्ड है. नॉमिनेट हो गई, बेचारी गिर गई वो ट्रेन में चढ़ते वक्त. सो नॉमिनेट हुई है तो सबको यही बोलूँगा, उसको वोट करो, बचाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एलिस को मैं फिनाले में देखूँ और उसे टॉप में कम्पीट करते हुए देखूँ. जब ना बिग बॉस की न्यूज़ आती कि अब ये कंटेस्टेंट जाएंगे, मतलब खबरें भी नहीं आई, मतलब शॉकिंग था हमारे लिए तो एलिस का जाना. खबरें तो आई थी, आपने पकड़ी नहीं. मतलब नाम तो आ ही गए थे बाहर. मुझसे बहुत लोगों ने शान पट्टी की जानने की, पर क्या है ना, जब तक चीज़ होती नहीं है तब तक ना बताओ तो बेहतर होता है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि एलिस घर के अंदर गई और लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दिखेगी बिग बॉस में इस सीजन में, पर शी वेंट एंड शी वांटेड टू डू इट एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट शी टुक दिस कॉल और वो कर रही है. तो बहुत अच्छी बात है एंड आई रियली होप कि बिग बॉस उसके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो. आपके कुछ सजेशंस थे या फिर कुछ जाने के लिए, शो करने के लिए कुछ आपसे कुछ सलाह वगैरह ली, कुछ बातचीत हुई? यार तो देखो, एलिस जानती है कि मैं बिग बॉस सीजन 1 से देखता हूँ. मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा वाला ऑडियंस हूँ. तो उसने सिर्फ लास्ट सीजन देखा था, पर सजेशन तो देखो 50 दिए मैंने. बट क्या है ना, मेरी पर्सनालिटी थोड़ी अलग है, एलिस की पर्सनालिटी थोड़ी अलग है, उसका नेचर थोड़ा अलग है. मैं जितना एक्सट्रोवर्ट हूँ उतनी इंट्रोवर्ट है. तो सजेशंस बहुत दिए पर क्या होता है, जब इंसान एक घर के अंदर रह रहा होता है उसे ही पता होता है कि उसे कैसी सिचुएशन से कैसे डील करना है. तो सजेशन तो मैंने बहुत दिए, एग्जीक्यूट कितना कर रही है वो अब पता चलेगा जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगी. बट अब तक वो जिस तरह खेल रही है, इतने डिग्निटी के साथ, इतने रिस्पेक्ट के साथ, बहुत अच्छा खेल रही है वो एंड आई एम रियली हैप्पी. वैसे एंट्री इतने सालों से हर कंटेस्टेंट की होती हुई आई, लेकिन सलमान सर का रिएक्शन उनकी जर्नी को देखकर, उनके करियर को, उनकी कुछ पर्सनल लाइफ को देखकर काफी अमेजिंग रहा. और आपको भी प्राउड फील हुआ होगा वो मोमेंट. क्या कहेंगे अबाउट दैट? नहीं यार, बहुत प्राउड फील हुआ. इनफैक्ट जब मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख रहा था, माय मॉम डैड एवरीवन वाज वेरी टच्ड. सब बहुत ही खुश हुए उसके लिए, क्योंकि हम सब ने तो ऑफ कोर्स इतने सालों से जाना ही है उसके निजी जीवन के बारे में. पर बहुत सारे हमारे जो फैंस हैं, उसके फैंस हैं, बहुत सारे लोगों को उसकी जर्नी, उसकी स्टोरी नहीं पता थी लाइफ की, क्योंकि कभी उसने इतनी बात नहीं की है. पर अब जाके जब सबको पता है तो यू नो इट्स वेरी कमेंडेबल जब आप व्हेन यू कम अप विद नथिंग और आप लाइफ में चीज़ें अचीव करते हो अकेले रहते हुए, जो कि इतना मुश्किल होता है, नोइंग दैट यू हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन. सो एलिस की जर्नी टफ रही है यार. मैंने तो बहुत करीब से देखा है हर चीज़, काफ़ी चीज़ों का हिस्सा रहा हूँ उसके साथ, उसके स्ट्रगल्स का, उसकी प्रॉब्लम्स का, पंड्या के दौरान भी, उसके बाद भी. तो वो जर्नी शेयर करना दुनिया से और अपनी स्टोरी शेयर करना, उसमें भी बहुत गट्स लगते हैं टू टच दोज टॉपिक्स. तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मैंने तो उसे बिंदास बोला था कि अपने लाइफ के बारे में बात कर, बी अ मोटिवेशन, शेयर योर एक्सपीरियंस. उसके अलावा भी अगर तुझे कभी कोई तेरे बारे में बात करनी है, लाइफ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, ऐसी इंसान रहना जिसे देख के लोग इंस्पिरेशन लें. और वो वैसे भी ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ इफ़ शी विल स्पीक एंड स्प्रेड अ मैसेज तो लोग इंस्पिरेशन लेंगे, क्योंकि उसकी जर्नी वैसी रही है. सो आई एम रियली हैप्पी जिस तरह वो खुद को कैरी कर रही है घर में, जिस तरह नो नॉनसेंस वाला जो अप्रोच है उसका, कि कोई कुछ गलत करेगा तो सुनेगा. तो आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए. और अब तक जो उसकी जर्नी है, बहुत देख के मुझे अच्छा लग रहा है. तिगड़ी दिख रही है, अविनाश है, ईशा है. तो है. कैसे लग रहा है आपको तीनों के साथ, स्पेशली ईशा के साथ? यार अब तक तो अच्छे लग रहे हैं, पर बिग बॉस बीइंग बिग बॉस, ये दोस्ती कितनी टिकती है ये देखना है मेरे को विद द गेम. बट आई एम प्रीटी श्योर एटलीस्ट फ्रॉम एलिस साइड की ईशा के साथ वो बहुत अटैच्ड है. वरना वो इतनी एक्सप्रेस करती नहीं है कभी किसी को, तो उसे कुछ कनेक्शन फील हुआ होगा तो वो इतनी अटैच्ड है. पर बिग बॉस बीइंग बिग बॉस, सिचुएशंस के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी बहुत जल्दी बदलती है उस घर में. तो मुझे ये देखना है कि ये दोस्ती टिकती कितनी है. टिक गई तो बहुत अच्छी बात है. आई लाइक द ट्रायो. मैंने तो इनफैक्ट 3 दिन पहले स्टोरी भी डाली थी इन तीनों के लिए कि अच्छा लगता है देख के.
पर क्या होता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें और मिसअंडरस्टैंडिंग जब होती हैं घर के अंदर तभी चीज़ें ख़राब होती हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिशन है। बट नॉनदलेस मुझे ऐसा लगता है कि घर पे एक जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड बाहर आने के बाद मेंटेन करना चाहिए आपको, क्योंकि अंदर जो भी हो जाए गेम है, हर इंसान कॉम्पीट कर रहा है, वो मैच्योरिटी रख के अगर तीनों आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक कैसा लग रहा है आपको गेम? अभी तक तो अच्छा है यार, अभी तक तो आई थिंक फर्स्ट वीक हमेशा वार्म अप होता है। अभी फर्स्ट वीक खत्म हुआ है, अब तक एलिस नॉमिनेटेड नहीं थी, अभी कल के एपिसोड में नॉमिनेट हो गई, बेचारी गिर गई वो ट्रेन में चढ़ते वक्त। सो नॉमिनेट हुई है, तो सबको यही बोलूँगा उसको वोट करो, बचाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एलिस को मैं फिनाले में देखूँ और उसे टॉप में कम्पीट करते हुए देखूँ। जीते ना जीते वो अलग बात है, जीत जाए तो दिल की मनोकामना पूरी हो जाएगी, पर ना भी जीते तो कोई गम नहीं है, क्योंकि अगर वो टॉप तक चली गई और उसे फिनाले में भी देखा ना, उससे भी बड़ी कोई जीत नहीं है। सो बस अच्छा करे यार, मैं ये चाहता हूँ गेम पे फोकस रहे, अंदर की बातें करे, अंदर की लाइफ पे फोकस करे। मुझे पता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा एट दिस पॉइंट अंदर रहना, अपने डॉग के बिना, मेरे से बात किए बिना, और उसके क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग हैं उसकी लाइफ में, हम उसके कुछ फ्रेंड्स और मेरे कुछ फ्रेंड्स, तो मुझे पता है उसके लिए एक बहुत ही डिफरेंट स्पेस है ये, बट आई थिंक हर एक्सपीरियंस कुछ सिखाता है, तो आई रियली होप कि बिग बॉस उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस और बाहर आके वो एक अलग इंसान है। फैमिली वीक में शायद आप जरूर हाँ जाएंगे आई थिंक। उम्मीद सबको यही थी कि मैं जाऊंगा, बट थोड़ा टाइट लग रहा है मुझे, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि थोड़े अलग अलग चैनल्स हैं और थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो लेट्स सी, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, जा पाया तो बहुत बढ़िया है, वरना देखते हैं कौन जाता है। ग्रेट, वेल फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस को यही कहना चाहूँगा, उड़ने की आशा देखते रहिए, बहुत बहुत प्यार आप देते हैं उसके लिए शुक्रिया, आप सबको ढेर सारा प्यार, स्टार परिवार में भी आपने इतना प्यार दिया, मेरी जीत मुझे ऐसा लगा सबकी जीत हो गई, तो उसके लिए थैंक यू। एंड रही बिग बॉस की बात, एलिस को सपोर्ट करते रहिए, उम्मीद करता हूँ कि जितना प्यार आप आज तक हमें देते आए हैं उससे दुगना तिगना प्यार अभी दो, क्योंकि अभी ज़रूरत है, और लेट्स हेल्प हर टू रीच द टॉप, एंड बाकी तो उसकी किस्मत और उसका गेम, पर आई रियली सलमान सर ने बोल दिया टॉप 2 में टाइम का तांडव। देखो, एक तो सबसे पहली बात तो मुझे अच्छी लगी, सलमान सर बहुत जल्दी किसी को पसंद नहीं करते, और करते हैं तो पता चल जाता है, तो द वे ही रिस्पॉन्डेड एंड द वे ही डेल्ट विद एलिस, और जिस तरह एलिस ने भी खुद को कैरी किया, वो कमेंडेबल है। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंट्रोडक्शंस ऑफ एनी कंटेस्टेंट इन दिस सीजन। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, विदाउट एनी बायस, नहीं होता तो मैं शायद ये मेरा भी यही ओपिनियन है। आपका भी यही ओपिनियन yes. है, तो मैं भी यही मानता हूँ कि इस सीजन का सबसे बेस्ट इंट्रो किसी कंटेस्टेंट का था, अगर ओवरऑल जो कि कनेक्ट हुआ तो वो एलिस का था। थैंक यू सो मच कवर, Thanks. थैंक यू।